Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all my viewers are doing great. जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने जा रही हूँ मेरे खुद के यूज किए हुए 25 शैम्पू एम्प्टीज गाइस। 1 2 3 4 नहीं बल्कि टोटल 25 शैम्पू एम्प्टीज। जो शैम्पू को मैंने खुद यूज किया है, उनको खत्म किया है, उन शैम्पूज पे मेरा क्या कहना है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे मेरे 25 फेस वॉश एम्प्टी, जिसमें मैंने अपने यूज किए हुए 25 फेस वॉश का रिव्यू दिया था। वैसे ही आज मैं आपके साथ अपने यूज किए हुए 25 शैम्पू एम्प्टीज का रिव्यू करने वाली हूँ। सारे ही शैम्पू मैंने खुद यूज किए हैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने यूज किए हैं, तो डिफरेंट हेयर टाइप पे ये शैम्पू यूज हुए हैं कहीं ना कहीं। एंड बिकॉज मैं इनको पूरा खाली कर चुकी हूँ, मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि ये शैम्पू किस हेयर टाइप में कैसे काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बालों की, तो मेरे बाल जो है, मेरा स्कैल्प काफी ज्यादा ऑयली है और जो मेरे एंड्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं। बट एक बहुत मेजर दिक्कत मेरे बालों के साथ है मेरा ऑयली स्कैल्प। मैक्सिमम शैम्पूज जो है वो मेरे बालों को ढंग से साफ नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे बालों के साथ। और अगर मैं बात करूँ अपने फैमिली मेंबर्स के हेयर की, तो मेरी मदर का जो हेयर टाइप है वो काफी ज्यादा ड्राई और फ्रिजी है। मेरे ब्रदर का जो हेयर है वो उसका स्कैल्प काफी ज्यादा ऑयली और फ्लेकी है, बिल्डअप बहुत जल्दी होता है। तो इन सभी हेयर टाइप्स में शैम्पू यूज हो चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस शैम्पू पे मेरा क्या कहना है। और ये वीडियो गाइस बहुत ही बेसिक वीडियो है, इसमें हम कोई बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम कोई बहुत साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस पे नहीं जा रहे हैं कि कैसे ये शैम्पू बने हैं, किस तरीके से इनको बनाया गया है। हम कोई भी ऐसी साइंटिफिक चीजों के अंदर नहीं घुस रहे हैं। मैं बहुत ही सिंपल एक कंज्यूमर की तरह, जैसे मैंने इन शैम्पूज को कंज्यूम किया है और इन शैम्पूज को यूज करने के बाद मेरा क्या कहना है इन शैम्पू पे, सिर्फ एक वो सिंपल सा रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि अगर आप में से कोई इनमें से किसी भी टाइप का शैम्पू यूज कर रहा है, करना चाहता है या खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अगर आपका सिमिलर हेयर टाइप है। तो बिना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के पहला शैम्पू जो मेरे हाथ में आया है वो है ये पैंटीन का शैम्पू। ये है पैंटीन का हेल्दी शाइन विथ प्रोवी प्लस विटामिन ई शैम्पू। ये 340 ml की बॉटल है, 359 रुपीज की। ये है शैम्पू, जैसे कि आप देख सकते हैं। पैंटीन की जो मुझे बेस्ट चीज लगती है वो है इसकी फ्रेग्रेंस। एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पैंटीन के शैम्पू में से, मुझे बहुत पसंद आती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा खुशबू वाले शैम्पू ना पसंद नहीं आते हैं, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खुशबू वाले शैम्पू बचपन से बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐसे खुशबूदार शैम्पू यूज करती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता है कि हाँ, फील आता है कि हाँ एक्चुअल में नहाया है करके। तो मुझे इस शैम्पू के बारे में जो चीज पसंद आई है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशबू है। इसके अलावा मुझे शैम्पू में कुछ भी पसंद नहीं आया है। ये मेरे बालों को ना ही ढंग से क्लेंस करता है, ना ही उनको सॉफ्ट करता है। और यहाँ पे लिखा है कि इट मेक्स हेयर हेल्दी एंड इट शाइन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मेरे बालों को हेल्दी फील कराता है, ना ही मेरे बाल कोई ऐसा शाइन करना शुरू होते हैं। और 359 का है, 340 ml। मैं कहूंगी अफोर्डेबल कैटेगरी में तो है, कोई ऐसा बहुत महंगा नहीं है। तो अगर आपके बाल नॉर्मल है, अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, तो आप इस शैम्पू को एक बार ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ना कुछ खास पसंद करने लायक है और ना ही कुछ खास इससे नफरत करने लायक है। सेकेंड शैम्पू जो मेरे पास यहाँ पे है वो है ब्रांड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का। इस ब्रांड के गाइस जितने भी शैम्पू आते हैं वो सभी वीगन होते हैं। इनमें कोई पैराबेन नहीं होता, कोई सल्फेट नहीं होता, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है। तो जिन लोगों को भी ना सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए, आजकल बहुत से लोग कंसर्न हो गए हैं सल्फेट को लेकर अपने शैम्पूज में। मैं ऑल्दो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा शैम्पू मेरे बालों को ढंग से साफ कर रहा है ना, तो दैट्स मोर देन इनफ आई वांट फ्रॉम माय शैम्पू। तो अगर आप एक सल्फेट फ्री शैम्पू रेंज को ट्राई करना चाहते हैं तो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के सारे ही शैम्पू सल्फेट फ्री हैं। अगर मैं इस शैम्पू की बात करूं, ये है इनका अनियन ब्लैक सीड ऑयल एंड पचोली हेयर फॉल कंट्रोल सल्फेट फ्री शैम्पू। 400 ml की जो बॉटल है, ये 650 रुपीज इसका MRP है, बट आपको हमेशा डिस्काउंट में 500 550 के लगभग मिल जाती है। तो इस शैम्पू को, जैसे कि अनियन रेंज है इनकी, इसका जो क्लेम है वो है कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन कंसर्न है मेरे घर पे, मेरे को होता है, मेरी मदर को होता है, और हम दोनों ने रिलीजियसली इसकी 2 बॉटल्स खत्म करी और कंडीशनर भी साथ में इसी का यूज करा, बट इसने हेयर फॉल पे कोई ऐसा काम नहीं किया। एक नॉर्मल शैम्पू है, अगर आपके नॉर्मल हेयर है या ड्राई हेयर है तो आपके लिए एक नॉर्मल शैम्पू है। अगर आपका मेरे तरह ऑयली स्कैल्प है तब तो आपके स्कैल्प को बहुत ढंग से साफ भी नहीं करता है। मे बी बिकॉज सल्फेट फ्री है इसलिए ना करता हो, बट जो मेन चीज है बिकॉज ये क्लेम करता है हेयर फॉल कंट्रोल, इस क्लेम के लिए आप इस शैम्पू को बिल्कुल भी परचेज ना करें। ये हेयर फॉल पे जरा भी काम नहीं करता है। इस तरफ से आप और भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। डोंट गो फॉर द फेक क्लेम ऑफ हेयर फॉल कंट्रोल। नेक्स्ट है मेरे पास एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर शैम्पू। ये है हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल स्ट्रेंथेन्स हेयर फ्रॉम रूट टू टॉप।
ये कहता है कि इट इज क्लिनिकली प्रूवन फॉर 100% डेंड्रफ कंट्रोल। आई डोंट कम्प्लीटली अग्री। ऐसा नहीं है कि इसके एक वॉश में ही आपकी डेंड्रफ हट जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको रिलीजियसली भी यूज करोगे डेंड्रफ में आपको इसका कोई ऐसे बहुत इमेंस इफेक्ट नहीं दिखता है। डेंड्रफ को कोई जड़ से खत्म नहीं करता है ये शैम्पू। मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल एंटी डेंड्रफ शैम्पू चाहते हैं, अगर आपके बालों में हल्की हल्की फ्लेकीनेस हो जाती है कभी कभी, तो आप इस शैम्पू यूज कर सकते हैं। एज अ शैम्पू ये काफी अच्छे से काम करता है, आपके बालों को अच्छे से क्लेंस करता है। बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, काफी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप ऐसे इंसान है जिसको सिर्फ हल्की सी फ्लेकीनेस को टैकल करने के लिए एक ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एंटी डेंड्रफ शैम्पू चाहिए जिसको जो आपके बालों को ढंग से क्लेंस करे, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव द OG क्लिनिक प्लस शैम्पू गाइस। 75 रुपीज का है, 175 ml। एडवांस मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला है इसमें। क्लिनिक प्लस इज शैम्पू व्हिच टेक्स बैक टू माय चाइल्डहुड डेज गाइस। ये बहुत ही एवरग्रीन शैम्पू काइंड ऑफ हो चुका है अब तो। 2 बॉटल्स खत्म है यहाँ पे इसकी, क्योंकि दिस इज अ शैम्पू, बिकॉज दिस इज शैम्पू यूज्ड बाय माय फादर। ही ओनली यूज दिस शैम्पू। इवन आपको मेरे घर पे अगर कभी शैम्पू के सैशे भी मिलेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक प्लस के ही मिलेंगे, बिकॉज ही फील्स लाइक दिस इज द ओनली शैम्पू व्हिच एक्चुअली क्लेंस द स्कैल्प। बट दैट्स नॉट ट्रू, स्पेशली फॉर मी। इफ यू आर समवन लाइक मी जिसका ऑयली स्कैल्प है और ड्राई एंड्स हैं, तो आपके लिए शैम्पू बिल्कुल भी एक बड़ा सा नो है। ना ये मेरे बालों को ढंग से साफ करता है और मेरे ड्राई एंड्स को ये सुपर ड्राई कर देता है। तो अगर आपके नॉर्मल बाल हैं, आपके बालों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, और आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ शैम्पू चाहिए, सिर्फ 75 रुपए का है, तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हेयर फॉल है, अगर आपके ऑयली स्कैल्प है, अगर आपके ड्राई फ्लेकी फ्रिजी हेयर है, तो इस शैम्पू से बिल्कुल दूर रहिए। अगला शैम्पू है मेरे पास लॉरियल पेरिस का हाइलुरोन मॉइस्चर शैम्पू। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये शैम्पू, और इसको खरीदने का मेरा एक ही रीजन था, वो थी इसकी लेवेंडर पैकेजिंग, बिकॉज आई लव लेवेंडर कलर। शैम्पू का क्लेम है दैट इट रीप्लम्प हेयर एंड इट हैज लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। जिन लोगों के भी डिहाइड्रेटेड हेयर्स हैं, जिनके बालों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर खत्म हो चुका है, ऐसे बालों के लिए शैम्पू बनाया गया है। आई फील लाइक ये शैम्पू सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके भी ड्राई और फ्रिजी बाल हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसके नॉर्मल हेयर टाइप है, जिसका ऑयली स्कैल्प है, जिसको डैंड्रफ है, जिसको हेयर फॉल इश्यूज है, तो ये शैम्पू आपके बालों में कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक ऐसे शैम्पू चाहिए जो आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करे, जो आपके बालों को ड्राई ना फील कराए, तो आप इस शैम्पू को जरूर खरीद सकते हैं। बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है इसकी फ्रेग्रेंस। एक बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस, इसकी बहुत लग्जरी सी फ्रेग्रेंस है। जब हम कोई हेयर स्पा लेते हैं ना महंगा सा, तब जो फ्रेग्रेंस आती है वो फ्रेग्रेंस है इस शैम्पू की बॉटल में। इस चीज के लिए मुझे शैम्पू बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा हेयर वॉश एक्सपीरियंस देता है आपको। बट कीपिंग दैट असाइड, फील लाइक दिस शैम्पू इज ओनली सूटेबल इफ यू हैव ड्राई हेयर टाइप। 340 ml की जो ये पैकेजिंग है, ये 429 की है, तो कोई बहुत अफोर्डेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये ठीक है, एक मिड रेंज शैम्पू है, बहुत ज्यादा हाई एंड भी नहीं है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी नहीं है। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इसके बहुत सारे साइज अवेलेबल है, तो अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो आप छोटा वाला साइज का लेके ट्राई कर सकते हैं। देयर कम्स अ टाइम गाइस जब ना हम चाहते हैं कि हम हर चीज नेचुरल यूज करें, वी जस्ट स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स ऑल द नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्चुअली। और ऐसी ही दौड़ में मैं भी दौड़ी हूँ, और मैंने तब खरीदा था ये खादी नेचुरल्स का खादी हेयर क्लेंजर। ऐसी दिखती है इसकी पैकेजिंग। जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है आंवला और भृंगराज। इट इज एंटी डैंड्रफ, इट रिड्यूस हेयर फॉल एंड नरिशेस हेयर। 210 ml जो पैकेजिंग है वो आती है आपकी 210 रुपए की। 210 ml की बोतल 210 रुपए की है, तो अफोर्डेबल है मेरे अकॉर्डिंग। तो इस पे लिखा है कि 100% प्योर हर्बल इंग्रेडिएंट है इसमें, जो कि सच है, बिकॉज ये एक्चुअल में खादी का प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। बट पता है गाइस क्या, हमेशा जरूरी नहीं है कि हर नेचुरल चीज आपको सूट करे। मैं मानती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, सारे 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी क्वालिटी पे, इसकी प्योरनेस पे कोई भी आप शक नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू चाहिए, 100% इस शैम्पू को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप इस डाउट में है कि यार नेचुरल है तो पक्का काम कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज आई हैव फिनिश्ड दिस एंटायर शैम्पू, और मुझे पता है इस शैम्पू ने मेरे बालों को इतना ज्यादा ड्राई कर दिया, इतना फ्रिजी किया।
मेरे बाल जब भी मैं इससे वॉश करती थी इतने ड्राई हो जाते थे कि मुझे एक्स्ट्रा हेयर मास्क, एक्स्ट्रा कंडीशनर, सारे हेयर प्रोडक्ट्स बहुत एक्स्ट्रा में लगाने पड़ते थे, तब जाके मेरे बाल नॉर्मल होते थे। मतलब अब सोच रहे हो इतना ड्राई आउट कर देता था मेरे बालों को कि मेरा ऑयली स्कैल्प होते हुए भी मेरे बाल पूरी तरीके से ड्राई हो जाते थे। तो अगर आप सिर्फ नेचुरल के नाम पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो आप सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से फॉर्मुलेटेड होना चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट आई वुड से कि सिर्फ नेचुरल है तो अच्छा ही होगा, ये सोच के मत खरीदना। अगेन लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का ही एक और वेरिएंट है मेरे पास। ये है इनका करी लीफ बायोटिन एंड मैंड्रिन ऑरेंज का लेंथ एंड स्ट्रेंथ सल्फेट फ्री शैम्पू। नाउ दिस शैम्पू इज फॉर थिकर लॉन्गर हेयर एंड इट रिड्यूस स्प्लिट एंड्स। ये इसके क्लेम है। 400 ml की पैकेजिंग जो है 650 रुपीज की है। आई थिंक इनके सारे शैम्पू सेम रेंज के आते हैं। शैम्पू के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आया ना है इसकी मैंड्रिन ऑरेंज की खुशबू। जैसे ही आप शैम्पू से नहा के आते हैं ना, मतलब नहाने के 3-4 घंटे तक आपके शैम्पू से सिर्फ और सिर्फ मैंड्रिन ऑरेंज की ही खुशबू आती रहती है। बहुत ही रिफ्रेशिंग शैम्पू है, बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लेंस करता है। अगर आपको कोई ऐसे हेयर कंसर्न नहीं है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं है, नॉर्मल से लेके सेमी ऑयली स्कैल्प पे आपका और कोई मेजर हेयर इशू नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस शैम्पू को कंसिडर कीजिएगा। मुझे ये शैम्पू बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत प्यारा सा सॉफ्टनिंग स्मूथनिंग इफेक्ट देता है आपके बालों को। स्प्लिट एंड्स में ऐसा कोई डायरेक्टली काम नहीं करता है, बट हाँ बिकॉज ये आपके बालों को स्मूथ आउट करता है तो काफी हद तक आपके बालों का डैमेज कंट्रोल करता है। फॉर मी अभी तक मैंने जितने शैम्पू दिखाए उनमें से अगर मैं कहूँ कि कोई एक शैम्पू ट्राई करना है तो दिस इज शैम्पू दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ऑल माय व्यूअर्स आउट देयर टू मेरी तरफ से आप इस शैम्पू को जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज माई ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ की 1 लीटर की बॉटल। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इस शैम्पू की मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स खत्म कर चुकी है। इसमें मैं बहुत डिटेल रिव्यू नहीं दूंगी, सिंपल एक सेंटेंस से बोलूंगी ये शैम्पू एक ऐसा शैम्पू है जो आपको हमेशा सूट करेगा। नो मैटर आपका हेयर टाइप क्या है, नो मैटर आपका हेयर कंसर्न क्या है, अगर आप एक नॉर्मल शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो आपके बालों को ढंग से साफ करे, जो आपके बालों को स्मूथ आउट करे, तो बिना सोचे समझे बस ये शैम्पू खरीद लीजिए। बहुत प्यारी स्पा वाली खुशबू है इसकी जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बाल धोने के पूरे 1 दिन तक इसकी खुशबू जो है वो बालों में रहती है, बालों को काफी फ्रेश फील कराती है, बहुत अच्छे से आपके बालों को ये शैम्पू क्लेंस करता है। A must-have product from my side. Next is a product from an Indian brand. This is Origin Nature Inspired Shampoo for intense hair fall control. Onion oil और रोज इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये है 599 का 300 ml शैम्पू। हाउ दिस शैम्पू लुक्स लाइक गाइस, ऐसा दिखता है ये। बहुत प्यारी सी पैकेजिंग है, बहुत सिंपल सेटल पैकेजिंग है। अगर मैं बात करूं बिकॉज दिस शैम्पू इज फॉर इंटेंस हेयर फॉल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेंस हेयर फॉल पे काम करता है। एक नॉर्मल शैम्पू है जो आपके बालों को ड्राई आउट नहीं करता है, क्लेंस करता है नॉर्मली। अगर आपको ऑयली स्कैल्प है तो आई थिंक ये शैम्पू आपके लिए तो नहीं बना हुआ है। नॉर्मल से लेके ड्राई बालों के लिए ये ठीक है, फ्रिजी और ऑयली बालों के लिए ये नहीं है मैं कहूंगी। अगर आप एक अच्छा इंडियन शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, देन डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस शैम्पू फ्रॉम लॉरियल पेरिस। दिस इज द हाइलुरॉन प्योर प्योरीफाइंग शैम्पू। ये शैम्पू मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के रिव्यूज देख के ही लिया था। हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरा इंस्टाग्राम क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ इस शैम्पू के ही बारे में बात कर रहा था जब ये शैम्पू लॉन्च हुआ था। और सच में गाइस जब मैंने ये शैम्पू लिया था ना उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी 2 शैम्पू घर में पड़े हुए थे, बट बिकॉज मैंने ये नहीं खरीदा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था एज इफ आई एम मिसिंग सम, एज इफ आई एम डूइंग अ ह्यूज मिस्टेक। मतलब पूरी दुनिया ट्राई कर चुकी है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ऐसा फील आ रहा था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस आई परचेज दिस शैम्पू एंड दिस शैम्पू वाज सच अ बुलशिट। इतना बकवास शैम्पू था ये। इसकी खुशबू के अलावा मुझे शैम्पू में कुछ भी पसंद नहीं आया। पहली बात ऑयली स्कैल्प है मेरा और ये शैम्पू बना ही है टू रिमूव ऑयल एंड इम्प्योरिटीज एंड हाइड्रेट लेंथ। एग्जैक्टली वही दिक्कत को कैटर करना चाहिए इसको जो मेरी है, मतलब ऑयली स्कैल्प और ड्राई एंड्स। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। इस पे क्लियरली लिखा हुआ है, इस पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज फॉर ऑयली रूट्स एंड डिहाइड्रेटेड लेंथ। तो मुझे लगा था कि फाइनली एक प्रोडक्ट ऐसा आया है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बालों के लिए बना है। बट गाइस सच में दिस वाज सच एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। इस शैम्पू को पहले तो मुझे इतना ज्यादा लगाना पड़ता था। नॉर्मली ही शैम्पू बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही शैम्पू काफी ज्यादा यूज करती हूँ, उस पे ये शैम्पू मतलब आप कैसे समझाऊं मैं आपको। फुल पाम है ना जितना मेरी पूरी हथेली है जो कि काफी लंबी है, और मुझे पूरा पाम शैम्पू भर के लेना पड़ता था सिर्फ एक बार के बाल धोने के लिए, वो भी तब जब मैंने बालों में ऑयलिंग भी नहीं की है।
मेरे नॉर्मल एवरीडे बालों के लिए मुझे इतना इतना लेना पड़ रहा था, ये तब जाके मेरे बालों को कहीं ना कहीं साफ करता था। एक शैम्पू का अगर मैं बेसिक पर्पस बोलूं, वो होता है आपके बालों को क्लेंस करना, आपके स्कैल्प को साफ करना, आपके लेंस को साफ करना। ये एक शैम्पू का नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। मैं इसका ऑयली रूट, डिहाइड्रेटेड लेंथ, ये वाला क्लेम भी नहीं ध्यान दूं तो एज अ शैम्पू अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो उसका काम आपके बालों को साफ करना तो है, बट इस शैम्पू ने वो भी नहीं किया। ये शैम्पू मेरे बालों को ढंग से साफ तक नहीं कर रहा था, बाकी चीजें तो छोड़िए। इस ब्रांड ने, इस शैम्पू ने इतनी पेड मार्केटिंग करी, इतनी पेड प्रमोशन करी। मार्केटिंग के लिए अगर मैं इस शैम्पू को पॉइंट्स दे सकती तो मैं देती 100 आउट ऑफ 10। इतनी कमाल की मार्केटिंग थी, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, हर दूसरा यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ इस शैम्पू की ही तारीफ करे जा रहा था। बट गाइज, जब आप खुद किसी चीज को यूज करते हैं, जब आपके खुद के पैसे लगते हैं ना किसी चीज में, और उसके बाद वो चीज आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट देती है, तब आपको समझ आता है कि यार डोंट ऑलवेज गो विद द मार्केट फ्लो, डोंट ऑलवेज गो विद द मार्केटिंग गिमिक। हमेशा इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आना जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं अपनी रिव्यू जो देती हूँ वो सिर्फ एज अ कंज्यूमर देती हूँ। मुझे ये शैम्पू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। इसके पेड प्रमोशंस देख करके आप भी मेरे तरह बेवकूफ मत बनिएगा। मेरे लिए ये शैम्पू एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और पूरी वीडियो में ना जितने भी मैं शैम्पू फीचर करूंगी, उनमें से एक मुझे बिल्कुल वर्स्ट प्रोडक्ट उठाना हुआ ना, जो मैं बिल्कुल भी कभी किसी को रेकमेंड ना करूं, तो वो होगा ये शैम्पू। सो सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। इसका जो प्राइस था वो था 469 का 340 ml, और मैंने इसको इवन किसी डिस्काउंट में भी नहीं खरीदा था, मैंने प्राइस टू प्राइस खरीदा था। अफोर्डेबल भी नहीं है, और मुझे ये शैम्पू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट आई हैव दिस डव हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू। आप देख सकते हो इसकी 650 ml की पैकेजिंग है, मेरे पास 810 रुपए इसका एमआरपी, बट आपको हमेशा किसी न किसी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका क्लेम है हेयर फॉल रेस्क्यू। मेरे समझ नहीं आता ब्रांड क्यों ऐसे क्लेम मेंशन करती हैं जिसपे वो खरे नहीं उतर सकती हैं। मतलब हेयर फॉल पे तो ये कुछ भी काम नहीं करता। एक नॉर्मल शैम्पू है, बालों को सही से साफ कर देता है, एक सिंपल सी प्यारी सी खुशबू है इसकी, एक नॉर्मल शैम्पू की तरह काम करता है। हेयर फॉल के लिए कुछ भी नहीं करता है। नेक्स्ट आई हैव दिस शैम्पू फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट। इनका आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर का सल्फेट फ्री शैम्पू। अगर इस पूरी ब्रांड का एक मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर शैम्पू कहे ना, तो वो यही है। मतलब मैंने जब पहली बार में इस ब्रांड का, जो सबसे पहला शैम्पू मैंने इस ब्रांड का यूज किया था वो यही शैम्पू था। इसका जो एमआरपी है वो अगेन 650 रुपीज है। इसमें भी कोई इनकी पूरी रेंज में, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें इनके किसी भी शैम्पू में कोई सल्फेट नहीं होते हैं, कोई पैराबेन नहीं है, कोई डाई नहीं है, वीगन है, प्लांट बेस्ड क्लेंजर यूज करते हैं ये, और 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है इसमें। दिस शैम्पू इज ऑल्सो सेफ फॉर कलर ट्रीटेड है। जिन्होंने बाल रंग कर रखे हैं, जिन्होंने भी अपने बालों पर डाई करा हुआ है, उनके लिए भी ये शैम्पू काफी सेफ है। अगर आपके बाल ना ड्राई हैं, रफ हैं, फ्लेकी हैं, फ्रिजी है, नॉर्मल है, अगर आपका मेरे तरह स्कैल्प ऑयली है, आई थिंक ये एक ऐसा शैम्पू है जो हर इंसान को सूट करता है। मतलब ऑब्वियसली मुझे इस ब्रांड ने पैसे नहीं दिए या कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आई एम नॉट सच ए ह्यूज यूट्यूबर कि मेरे को कोई पे करे बोलने के लिए ये सब। मेरे खुद के पैसे से मैं चीजें लेती हूँ और खुद ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ इतना अच्छा रहा कि मैंने इसकी 5 से 6 बॉटल खत्म कर दी। मेरे घर में हर एक इंसान ने शैम्पू यूज किया है। 6 बॉटल ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज व्हाट आई हैव फिनिश्ड गाइस। दैट्स द प्रूफ कि मुझे शैम्पू कितना ज्यादा पसंद आया। बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लेंस करता है, कोई हार्श केमिकल्स नहीं है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके फ्रिजी बाल है ना, तो आपके फ्रिज को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जिसके बाल फ्रिजी हैं और आपको फ्रिज कंट्रोल करने के लिए एक शैम्पू चाहिए ना, तो आप बस मेरी एक बात सुनिए कि आप ये शैम्पू, इसी शैम्पू का कंडीशनर अगर आप स्किप भी कर दें तो इसी का हेयर मास्क आता है, वो खरीद लीजिए, आपका फ्रिज बस सॉर्ट हो जाएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज इटसेल्फ। हाईली रिकमेंडेड शैम्पू फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट इज दिस शैम्पू। मतलब इसकी तो पैकेजिंग भी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, प्रिंट भी निकल चुका है, ऐसी पम्प बॉटल में था ये। ये ऐसी में फ्लिपकार्ट स्क्रॉल कर रही थी, रैंडमली मैंने लिया था। ये लेमन फ्रेश शैम्पू करके आता है, और इनकी जो 500 ml की पैकेजिंग है वो कुछ तो 300-350 की थी, आई एम नॉट श्योर क्योंकि प्रिंट पूरा निकल चुका है इसका। लेमन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट था, और ये जो शैम्पू था बहुत ही रिफ्रेशिंग शैम्पू था गाइज। ये मतलब बहुत प्यारा सी, इसकी बहुत प्यारी फ्रेश सी इसकी वाइब थी, अच्छे से बालों को क्लेंस कर रहा था, कोई ऐसे कंसर्न पे तो काम करेगा नहीं। एक नॉर्मल शैम्पू था जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे था। मतलब मुझे 500 ml की आधे लीटर की शैम्पू की बोतल जो थी 250 रुपए में मिल गई थी शायद डिस्काउंट पे, फ्लिपकार्ट पे मैंने ऐसे ही उठा ली थी। एक्चुअली दिस शैम्पू टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस शैम्पू।
Next here we have again one more shampoo from Love Beauty and Planet. This is the tea tree oil, peppermint and vetiver scalp purifier sulfate free shampoo made for oily scalp. तो ये शैम्पू पर्टिकुलरली जो है ये बना ही ऑयली स्कैल्प के लिए है, बट मुझे ये शैम्पू खास पसंद नहीं आया। ठीक है गाइस, देखिए जरूरी नहीं है एक ब्रांड की अगर एक चीज बहुत अच्छी है तो सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे अगर मैंने बात की थी, जैसे भी मैंने बताया था आपको, इनका जो लेवेंडर वेरिएंट था वो एक मस्ट ट्राई ऑन प्रोडक्ट है मेरी साइड से। पर ये जो शैम्पू था जो स्पेशली क्यूरेटेड ही ऑयली स्कैल्प के लिए था, ये मुझे सो लगा। मतलब कोई बहुत खास इसने काम नहीं किया मेरे ऑयली स्कैल्प के लिए। एक नॉर्मल शैम्पू की तरह क्लेंस किया और ड्राई नहीं किया मेरे बालों को। दैट वाज समथिंग नाइस। जो वेटेवर होने की वजह से काफी रिफ्रेश्ड फील कराता है आपके स्कैल्प को। ये क्लेंस अच्छे से करता है और सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, डाई फ्री शैम्पू है। जिन लोगों को इन सब चीजों से दिक्कत होती है डेफिनेटली इस रेंज को ट्राई कर सकते हैं। Next, I have a shampoo from an Indian brand that is Alivant. This is the rosemary shampoo, anti-dandruff shampoo with rosemary tea tree oil. ऑर्गेनिक शैम्पू है, डेंड्रफ को प्रिवेंट करता है और स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करता है। कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक है और क्रुएल्टी फ्री है। 119 रुपए की 200 ml पैकेजिंग है इसकी। बहुत ही मिनिमल पैकेजिंग है, पंप पैकेजिंग में आता है, इजी टू यूज है। ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था और मुझे ये शैम्पू इतना ज्यादा पसंद आया कि पीआर में रिसीव होने के बाद जब ये खत्म हो गया मैंने खुद से इसको ऑर्डर किया एक और शैम्पू। बिकॉज कभी कभी मेरे ऑयली स्कैल्प की वजह से डेंड्रफ भी हो जाती है और उस टाइम पे मैं शैम्पू को यूज करती हूँ। डेंड्रफ को बहुत अच्छे से टैकल करता है, बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लेंस करता है। अगर आप एक ऐसा शैम्पू चाहते हैं जो अफोर्डेबल हो और आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन आउट करे, स्पेशली अगर आपके डेंड्रफ है बालों में, तो ये शैम्पू मेरी तरफ से एक मस्ट ट्राई शैम्पू है। बेस्ट पार्ट बीइंग एक इंडियन ब्रांड है जिसने बहुत अच्छा शैम्पू फॉर्मुलेट किया है। दिस इज समथिंग व्हिच यू मस्ट ट्राई आउट। नेक्स्ट इज ओजी सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन शैम्पू। इसमें आंवला ऑयल है, पर्ल है, प्रोटीन है और विटामिन ई है। 64 रुपीज का 80 ml की बॉटल है इसकी। मैंने इसको परचेज किया था हाल ही में व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग। तो मुझे एक छोटा शैम्पू चाहिए था और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये शैम्पू यूज किया था। एक नॉर्मल शैम्पू है, अगर आपके बहुत ड्राई और रफ बाल हैं तो ये आपके बालों को ड्राई आउट कर सकता है, तो आप शैम्पू से बच के रहें। अगर नॉर्मल बाल है, कोई दिक्कत नहीं है बालों में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, केमिकल्स जो है इसके वो काफी ज्यादा हार्श हैं, तो थोड़ा बच के। नेक्स्ट आई हैव अगेन ब्यूटी एंड प्लैनेट का शैम्पू। ये है इनका कोकोनट वाटर एंड मिमोसा फ्लावर वॉल्यूम एंड बाउंटी सल्फेट फ्री शैम्पू। 200 ml पैकेजिंग है 350 रुपीज की। आई थिंक सारी इनकी 200 ml की जो पैकेजिंग है वो 350 रुपीज की ही आती है। ये जो शैम्पू है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहली बात तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस समझ नहीं आई। बहुत हद से ज्यादा माइल्ड शैम्पू, मतलब हद से ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस थी यार। बालों में अगर कोई शैम्पू लगा रहे हो तो कुछ फील तो हो ना आपको कि हाँ कुछ लगा है बालों में। इसमें कोई खुशबू ही नहीं आती एक्चुअली। तो हो सकता है जिन लोगों को खुशबू ना पसंद हो उनको ये शैम्पू पसंद आए, बट मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। ना इसने मेरे बालों को ढंग से क्लेंस किया, कोई रिफ्रेशन अप किया। वॉल्यूम तो बालों में तब आएगा ना जब बाल ढंग से धुलेंगे, बट इससे मेरे बालों को ढंग से धोया ही नहीं, तो वॉल्यूम का तो कहीं से नहीं मतलब ही नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है जो क्लेम ये कर रहा है कि इट इज फॉर वॉल्यूम, कहीं से कहीं ये सच नहीं है। वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है इसने मेरे बालों को, साफ नहीं किया है ढंग से, वॉल्यूम क्या देगा। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट जो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, पैसा बर्बाद है सिर्फ इसमें। आई हैव अ शैम्पू व्हिच वाज रिकमेंडेड बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दिस इज क्रीनीज केराटिन एंड स्मूथनिंग शैम्पू। इट हाइड्रेट, नरिशेस, स्ट्रेंथन हेयर, स्मूथ क्लिनिकल, इट ऑल्सो स्मूथ केमिकली ट्रीटेड है, एसएलएस, पैराबेन और परफ्यूम फ्री शैम्पू है गाइज। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 900 रुपीज का आता है। ये 200 ml जो है 900 रुपीज का आता है, तो कोई सस्ता शैम्पू तो नहीं है। ऑब्वियसली ये महंगा शैम्पू है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए तो महंगा ही है। बट बिकॉज मेरे को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया था तो मेरे को ये शैम्पू मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। एंड एक्चुअली गाइज मैं ये नहीं कहूंगी कि ये शैम्पू को यूज करके मेरे हेयर फॉल बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते थे ना धोते वक्त, इस शैम्पू को यूज करने से मेरे बाल काफी हद तक सॉफ्ट होना शुरू हुए। तो उस सॉफ्ट होने की वजह से मेरे बाल कहीं ना कहीं टूटना कम हुए, मुझे ऐसा फील हुआ। तो आई थिंक इफ यू आर समवन हु इज टैकलिंग अ लॉट, हु इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हेयर फॉल, मे बी बिकॉज ऑफ योर हेयर डैमेज और समथिंग, तो आप इस शैम्पू को एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि बिल्कुल ही सेफ ऑप्शन है, बिकॉज कोई केमिकल्स नहीं है, बिकॉज में कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, तो एक बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन है इवन इफ यू हैव केमिकली ट्रीटेड हेयर। नेक्स्ट आई हैव विश केयर का AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद हाइड्रेटिंग फॉर्मूला। नॉन ड्राइंग क्लैरिफाइंग शैम्पू है, सल्फेट और पैराबेन नहीं है इसमें।
ऐसा दिखता है ये शैम्पू। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 499 का 250 ml है ये। दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो बना ही आपके बालों के डैंड्रफ को केटर करने के लिए है। इफ यू लुकिंग फॉर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दिस इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, बहुत ज्यादा हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके, तो मेरे हिसाब से आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक वॉश में डैंड्रफ तो बिल्कुल साफ नहीं करेगा, गिव इट सम टाइम एंड इट विल डेफिनेटली वर्क। Next, I have this छोटू सा shampoo from Wow. This is the Red Onion Black Seed Shampoo. It has no paraben, no sulfate, no silicone, no color. Dermatologically tested है और help strengthen, soften and restore shine. Help strengthen, soften and restore shine of your hair. ऐसा इसमें लिखा हुआ है। 20 ml जो है ये 99 रुपीज का है, बट मुझे एक्चुअली ये फ्री मिला था। वाओ से मैंने कुछ तो प्रोडक्ट्स खरीदे थे, उसमें मुझे फ्री मिला था। और ऐसे जो फ्री के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखती हूँ, बिकॉज ये ट्रेवल फ्रेंडली बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा कोई खास नहीं लगा मुझे शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू है। जो सबसे बकवास चीज लगती है मुझे उसके बारे में वो है इसकी खुशबू, जिसको एक्चुअली खुशबू कहना भी नहीं चाहिए। बहुत वियर्ड सी फ्रेग्रेंस है इसकी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जस्ट बिकॉज की छोटू से आया तो इसलिए मैं इसको ट्रेवल के लिए यूज कर लेती हूँ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आई हैव दिस वेला प्रोफेशनल का ऑयल रिफ्लेक्शन शैम्पू। 50 ml की बॉटल जो इनकी दिख रही है आपको, ये 229 रुपीज की है। इफ यू आर समवन जिसके ड्राई, सुपर ड्राई बाल है ना, तो आप डेफिनेटली इस शैम्पू को ट्राई कीजिए। बहुत ही नरिशिंग, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है ये। जिनके भी बाल ड्राई हैं उनके लिए ये एक मस्ट ट्राई ऑन शैम्पू है फ्रॉम माई साइड। अगर मेरे दिल आपके ऑयली स्कैल्प है तब तो आप बिल्कुल मत यूज करना। अगर आपके एक्चुअल में ड्राई बाल हैं, बिल्कुल रफ बाल हैं, तो इस शैम्पू को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत अच्छे से क्लेंस करता है बालों को और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता, बिल्कुल रफ नहीं करता है बालों को। इवन अगर आपके रफ बाल हैं तो उनको काफी ज्यादा स्मूथ आउट करता है। Next is a shampoo from L'Oreal Paris. This is their fall resist shampoo, anti hair fall with arginine essence. ये शैम्पू जो है ये 89 रुपीज का है। 82 ml 89 रुपीज का है। तो मतलब मैंने इस शैम्पू को सिर्फ अगेन ट्रेवल के लिए खरीदा था। एंटी हेयर फॉल शैम्पू क्लेम करता है, बट हेयर फॉल पे कहीं से कहीं तक कुछ काम नहीं करता। लॉरियल का प्रोडक्ट है तो खुशबू ऑब्वियसली बहुत अच्छी है इसकी। मुझे पर्सनली ऐसा लगने लग गया है कि लॉरियल के प्रोडक्ट शायद मेरे ऊपर ही काम नहीं करते, कुछ तो दिक्कत है इस ब्रांड को मुझसे। बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं किया है इसने मेरे ऊपर। तो हेयर फॉल पे तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। बस एक ठीक है, एक सिंपल सा शैम्पू था, कम पैसे का था, छोटा साइज था, तो बस ट्रेवल के दौरान खरीद लिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज शैम्पू। नेक्स्ट इज दिस शैम्पू दैट आई गॉट फ्रॉम द ऐप ट्राया। ट्राया करके एक ऐप है गाइज, जो आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो या हो सकता है ना भी पता हो। ट्राया एक हेयर स्पेसिफिक ऐप है जो आपके सारे हेयर कंसर्न, आपके हेयर प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। इस ऐप पे आपको डॉक्टर्स मिलते हैं जो एक्चुअली आपके बालों के लिए, जो एक्चुअली आपके बालों के लिए जितने भी आपके कंसर्न्स होते हैं आप उनको बता सकते हैं। वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर एक हेयर केयर शेड्यूल, हेयर केयर रेंज आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ आपको वाइटामिन्स, कुछ आपको हेयर सप्लीमेंट्स, हेयर वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं आपके हेयर कंसर्न को देखते हुए। ऐप से मुझे डॉक्टर ने ये शैम्पू रेकमेंड किया था। दिस इज ट्राया का कीटोकोनाजोल शैम्पू, BP2% और पैराबिन फ्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ये 300 रुपए का है, 75 ml। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी अफोर्डेबल है, 300 रुपए का सिर्फ 75 ml है, तो कोई अफोर्डेबल कहीं से कहीं नहीं है। और बिकॉज ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और मैंने बिकॉज ये एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लिया था, मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी डैंड्रफ को पहले वॉश में ही साफ कर देगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी वॉश में इसने मेरी डैंड्रफ को खत्म नहीं किया। इससे बेटर मुझे लगता है कि अगर आप कोई नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जाके ना कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लो तो वो काफी हद तक काम कर जाता है, बट इसने मेरे लिए कोई खास काम नहीं किया। Coming to the second last product, this is the Man Company shampoo of peppermint and clove, prevent frizz and cleanses. This is a charcoal shampoo which is sulfate and paraben free. तो ये स्पेशली क्यूरेटेड है हमारे सारे आदमियों के लिए जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं। 199 रुपीज का ये शैम्पू है, छोटू सा, आई थिंक 30 ml 199, तो सस्ता तो कहीं से कहीं नहीं है। अगेन आई गेस ये मुझे किसी न किसी चीज में, तो कोई परफ्यूम ली थी या कुछ ली थी, उसमें ये फ्री मिला था। इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी रिफ्रेशिंग है, मतलब ऐसा लगता है पेपरमिंट ठूस के डाल दिया है इसके अंदर। बहुत रिफ्रेशिंग है। मैंने तो ऑब्वियसली यूज नहीं किया है, बट जब भी मेरा भाई नहा के आता था ना तो बाथरूम से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी, बहुत रिफ्रेश सा फील होता था बात। बट आई आल्सो आस्क्ड हिम अबाउट दिस पर्टिकुलर शैम्पू, सो ही सेड दैट दिस इज अ शैम्पू जो कि नॉर्मल क्लेंस करता है आपके बालों को बहुत अच्छी तरह से, बट एज इट क्लेम्स इट प्रिवेंट फ्रिज, इट डज नॉट डू एनीथिंग एज सच। फ्रिज को कहीं से कहीं तक कोई प्रिवेंट नहीं करता है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल शैम्पू है, अच्छे से क्लेंस करते हैं, एक रिफ्रेश फीलिंग देता है नहाने के बाद, दैट्स ऑल। Coming to the last product and my most recent empty, this is from Biolage. This is a smooth proof shampoo. It says it's smooth frizzy hair.
ये आपको 200 ml की शैम्पू की बॉटल मिलती है 285 रुपीज की। दिस शैम्पू वाज समथिंग व्हिच आई केम अक्रॉस व्हाइल स्क्रॉलिंग यूट्यूब जस्ट लाइक दैट। किसी तो यूट्यूबर ने ये रेकमेंड किया था और मैंने फिर से, और यूट्यूबर पर अंधा भरोसा करते हुए मैंने फिर से एक और प्रोडक्ट खरीद लिया। बट टू माई सरप्राइज दिस टाइम दिस शैम्पू वॉज सच अ स्टनिंग शैम्पू। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा फ्रिज है, रफ है, ड्राई है, नॉर्मल बाल हैं, आपके लिए ये शैम्पू एक मस्ट 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 हैव शैम्पू है। आपको डेफिनेटली इस शैम्पू को ट्राई करना चाहिए अगर आपके नॉर्मल बाल है। अगर आपके बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो ये शैम्पू शायद आपके किसी काम का ना हो, बट अगर आपके नॉर्मल ड्राई रफ फ्रिजी हेयर है देन दिस शैम्पू इज समथिंग विच यू डेफिनेटली मस्ट ट्राई। एक बहुत ही अफोर्डेबल शैम्पू है जो मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज अफोर्डेबल शैम्पू ना बहुत कम मिलते हैं जो काम करें। तो मेरे हिसाब से ये शैम्पू जो कि लास्ट शैम्पू है इस वीडियो का, एक मस्ट ट्राई शैम्पू है इफ यू हैव ड्राई फ्रिजी हेयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। बहुत लंबी वीडियो थी ये, मतलब पूरे 25 के 25 शैम्पू रिव्यू करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। एंड आई रियली होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। आई ऑल्सो फील लाइक मेकिंग मोर न्यू कंटेंट एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और आजकल एक नया फीचर आ गया है यूट्यूब में, वो है हाइप करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अंटिल नेक्स्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।